हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। आज हमारा शॉपिफ़ाई कोर्स सीरीज़ का लेक्चर जो है वो 11 होने जा रहा है। ठीक है? इसके अंदर जो है हम कुछ स्ट्रैटेजीज़ को पढ़ेंगे कि जो हम कैसे हैं एक टूल्स को हम यूज़ करके यानी अली हंटर जो टूल है उसको हम यूज़ करके तो अपनी प्रोडक्ट जो है जो हमने हंट की है अब ड्रॉपशिपिंग बिज़नेस के लिए उसको हम कैसे अली एक्सप्रेस की जो सप्लायर है उसके स्टोर से एक्सपोर्ट करके और अपने शॉपिफ़ाई स्टोर पे अपलोड करते हैं, ठीक है? तो इस कंप्लीट वीडियो के अंदर हम मुकम्मल डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि हम कैसे जो है प्रोडक्ट हंटिंग करते वक़्त कैसे जो है हम उसका जो डाटा है उसको फेच करते हैं और कैसे हम उसको एक्सेल शीट के अंदर मेंटेन करते हैं, ठीक है? तो अगर आपके पास एक्सेल है यानी अगर आप एक्सेल के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, ठीक है? तो एक्सेल जो है आपको जैसे पता होगा कि अपना डाटा स्टोर करने के लिए या जो भी वर्चुअल असिस्टेंट है या फ्रीलांसर्स हैं, वो एक किसी भी प्रोडक्ट या सप्लायर के या इस तरह कोई कंपनी का कोई डाटा सेव करने के लिए उसको एक्सेल एक टूल है माइक्रोसॉफ्ट का उसको यूज़ करते हैं, ठीक है? तो आज जो है हम जो अपनी प्रोडक्ट हंटिंग के दौरान जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है, जो डाटा की हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? जो सप्लायर जो प्रोडक्ट्स हमने हंट करके एक अलग उसकी डिटेल्स एंटर करनी होती है, वो हम कैसे एंटर करते हैं, उसकी जो प्राइसेज़ हैं, जो शिपिंग कॉस्ट है उसकी, उसके अलावा जो हम प्रॉफ़िट मार्जिन उस पे कितना हम एंटर करते हैं, वो कंप्लीट जो है हम डाटा यहाँ पर एंटर करेंगे। तो सिंपली जो है हम यहाँ पर क्योंकि हम ऑनलाइन वर्क हम जो है वो गूगल डॉक्यूमेंट्स को यूज़ करेंगे, ठीक है? जैसे आपको सामने स्क्रीन शो हो रही है, ये जो है एक ऑनलाइन एक्सेल की फॉर्मेट है, ठीक है? यहाँ पे आपको जो है वो थोड़े से कंप्रेस्ड फॉर्म में फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आपके पास कंप्यूटर और लैपटॉप के अंदर एक्सेल इंस्टॉल है, तो आप सिंपली वहाँ से भी जो है इस प्रोडक्ट का जो इस तरह से है वो ब्लॉक्स बनाकर जो अपने प्रोडक्ट का हंटिंग का जो डाटा है उसको सेव कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे गूगल documents.google.com/स्प्रेडशीट जब भी आप एक न्यू टैब के अंदर लिखेंगे, तो कुछ इस तरह से जो है आपके सामने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट शो हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ ज गूगल स्प्रेडशीट्स ऑनलाइन। आप यहाँ से लिखेंगे, तो उसके बाद जो है ये सेकंड टैब होगा गूगल शीट्स, इस तरह का जो है इसको ओपन करेंगे आप। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने जो है एक न्यू टैब ओपन होगा ब्लैंक शीट का, क्योंकि आप एक न्यू डाटा फेच कर रहे हैं, ठीक है? तो आप कुछ जो लैपटॉप्स हैं आप डायरेक्ट जो है अपने जो स्प्रेडशीट है वहाँ पे चले जाएँगे। अगर नहीं आप वहाँ पर वो ओपन होती, तो जो फ्रंट पेज आएगा वहाँ पे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट के नाम से एक फ़ाइल आपको शो होगी, आप उस पे क्लिक करेंगे, तो इस तरह का जो इंटरफेयर है वो आपके सामने शो हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ से इसकी जो शीट का नेम है, वो भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं प्रोडक्ट हंटिंग डाटा एंटर कर देता हूँ, ठीक है? इसके बाद जो है आप यहाँ पर जैसे कि अगर आपको एक्सेल चलाना आता है, तो जो है आप यहाँ से डाटा को यहाँ से ब्लॉक्स बनाकर तो अपने लिए ईज़िली इसको कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल डाटा जो है उसको क्रिएट किया हुआ है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर ऊपर मैंने लिखा है प्रोडक्ट रिसर्च। इसके बाद मैं फर्स्ट पे जो प्रोडक्ट नेम है वो एंटर करूँगा, उसके बाद जो एक्सप्रेस लिंक है क्योंकि हम जो है वो प्रोडक्ट हंटिंग एक्सप्रेस से कर रहे हैं, अली एक्सप्रेस से, तो जो सप्लायर का जो लिंक है, ठीक है, जिसकी हम जो प्रोडक्ट है वो अपने शॉपिफ़ाई स्टोर पे अपलोड करने वाले हैं, उस प्रोडक्ट का लिंक हम यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद उसकी प्रोडक्ट प्राइस, उसकी शिपिंग कॉस्ट अगर हम यूएसए के अंदर जो है वो प्रोडक्ट को ड्रॉप शिप कर रहे हैं, तो जो उसकी अगर सप्लायर जो है वो यूएसए के अंदर प्रोडक्ट को डिलीवर कर रहा है, तो हम उस प्रोडक्ट की प्राइस यूएसए के अंदर उसकी शिपिंग कॉस्ट अगर वो शिपिंग कॉस्ट कितनी हमें जो है वो दे रहा है कि हम शिपिंग कॉस्ट जो है वो कितनी पे करनी पड़ेगी अगर हम यूएसए के अंदर जो है ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद हम इसकी टोटल प्राइस यानी टोटल प्राइस जो है वो प्रोडक्ट प्राइस और उसकी शिपिंग कॉस्ट उस दोनों को सम करके उसकी टोटल प्राइस को एंटर करते हैं। इसके बाद जो है हम उसकी सेलिंग प्राइस
वो भी हम देखेंगे कि कैसे हम उसकी सेलिंग प्राइस को एंटर करते हैं। इसके बाद हम प्रॉफिट मार्जिन को कैसे हम एंटर करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो सेलर्स रिलायबिलिटी है, यानी सेलर्स की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है, उसके स्टोर की परफॉर्मेंस कैसी है। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि स्टोर की जो जो सप्लायर की जो रियल सेलर्स रिलायबिलिटी है उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और वो क्या चीज़ है, ठीक है। इसके बाद जो है मैंने आपको बताया था कि जो सप्लायर्स हैं वो एक ही प्रोडक्ट के हमें मिनिमम 1 या 2 सप्लायर्स को जो है वो हंट करके रखना पड़ता है। वो क्यों रखना पड़ता है? क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि जो आपकी प्रोडक्ट है वो एक सप्लायर के पास जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। तो इस वजह से हमें फ़ायदा रहता है कि जो है हम दूसरे सप्लायर को बोलकर अपनी प्रोडक्ट को डिलीवर करवा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है ड्रॉप शिपिंग के अंदर, क्योंकि हमारे पास इन्वेंटरी ड्रॉप शिपिंग की मौजूद नहीं होती, तो इस वजह से हमें रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमें मिनिमम 1 या 2 जो है वो सप्लायर्स हमें रखने पड़ते हैं, ताकि जो इन्वेंटरी का इश्यूज़ है वो हमें फेस ना करना पड़े। तो सिंपली जो है हम यहाँ पर एक प्रोडक्ट को हंट करते हैं। हम सिंपली चले चले जाते हैं अपने अली एक्सप्रेस स्टोर पे। आप जाके न्यू टैब के अंदर अली एक्सप्रेस लिखेंगे तो जो है कुछ इस तरह की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। सिंपली हम अली एक्सप्रेस पे चले जाएंगे। अली एक्सप्रेस पे जाने के बाद जो है कुछ इस तरह से हमारे पास एक इंटरफेयर ओपन हो जाएगा, ठीक है। हम जो है यहाँ से अगर हमारी कोई स्पेसिफिक एक नीच है, आप उस नीच को यहाँ पर एंटर करने के बाद जो है आप यहाँ से प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर पहले से ही मैंने एक प्रोडक्ट को फाइंड किया हुआ है, ठीक है। ये एक नाइफ शार्पनर है, ठीक है। और यहाँ से जो है जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि जो एक्सटेंशन है अली हंटर के नाम से, और इसके अलावा मुख्तलिफ जो एक्सटेंशन मैंने आपको बताई थी, आप उनका यूज़ करके तो कैसे एक जो है उन प्रोडक्ट का डाटा को फेच कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है 2 तरह की जो है वो टूल्स को हम इस्तेमाल करते हैं। एक अपने अली एक्सप्रेस जो प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ से एक प्रोडक्ट के डाटा को एक्सट्रैक्ट करके, एक्सपोर्ट करके, तो हम कैसे अपने शॉपिफ़ाई जो स्टोर है, उस पे एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। उसके लिए हम पहले तो उबरलू को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उबरलू और उसके बाद जो है एक और टूल को हम यूज़ करते हैं, वो है अ, उस टूल का नाम है अली ऑर्डर्स। ठीक है, तो अली ऑर्डर्स को और उबरलू को हम ये टूल्स को यूज़ करके तो अपने जो प्रोडक्ट जो हम प्रोडक्ट को ड्रॉप शिप करने वाले हैं, उसका जो डाटा है हम एक्सपोर्ट करके तो हम अपने शॉपिफ़ाई स्टोर पे कैसे उसको अपलोड करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने ये एक प्रोडक्ट को हंट किया, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इमेजिन कर लेते हैं, किस प्रोडक्ट को हमने एक्सपोर्ट कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम इस प्रोडक्ट को, जैसे कि मैं यहाँ ये जो एक्सटेंशन आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे जो कॉर्नर पे आपको आइकन नज़र आ रहा है, ये अली हंटर की जो है वो एक्सटेंशन यहाँ पे एक्टिव है, ठीक है। हम यहाँ से इसकी मेन इमेजेस कितनी है, इसके डिस्क्रिप्शन इमेजेस कितनी है, इसके वेरिएंट्स इमेजेस कितनी है, 4 है, मेन वीडियो इसके अवेलेबल है या नहीं, वो हाँ हमें मुकम्मल डाटा हमें शो करवा देता है। इसके बाद जो है हम यहाँ से सिंपली जाके इसके जो वेरिएंट्स हैं उनको डाउनलोड कर सकते हैं। हम फ़ोटोज़ को चाहें तो उनको डाउनलोड कर सकते हैं, अगर नहीं तो हम एक-एक वीडियोज़ को भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद जो है ये हमें शिपिंग मेथड, ठीक है, क्योंकि ये हमें शिपिंग चार्जेज़ जो है वो, क्योंकि ये हमें जो प्रोडक्ट है वो $4.42 की हमें जो है ये प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इसकी रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छी हैं, 433 इसने सोल्ड की हैं। इसके बाद जो है हमें इसका एनालिटिक्स मिल जाता है कि पर डे इसको कितने ऑर्डर जो हैं वो मिल रहे हैं। इसकी प्राइस हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट जो है डिटेल्स मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताई थी। इसके बाद लास्ट पे इसका डिस्क्रिप्शन आ जाता है। आप अगर चाहें तो सिंपली डिस्क्रिप्शन को भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपने जो है सिंपली यहाँ पे चले जाना है इम्पोर्ट इनटू स्टोर, या इसको इम्पोर्ट करने से पहले जो है हम यहाँ पर चले जाते हैं और जो है हम यहाँ पर इस प्रोडक्ट का नेम एंटर करते हैं। इस प्रोडक्ट का नेम है, हम सिंपली यहाँ पर
इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल सी करेंगे और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, पेस्ट करने के बाद जो है हम सिंपली यहाँ पर ऊपर चले जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद हम डबल क्लिक करेंगे तो ये मुकम्मल जो है टैब के अंदर हमें शो हो जाएगी। इसके बाद जो है हमें यहाँ पर इसका एक्सप्रेस लिंक चाहिए, वो हम सिंपली यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से हम कितना जो है उसका यूआरएल को एंटर करेंगे। ये जो आपको क्वेश्चन मार्क नज़र आ रहा है, क्वेश्चन मार्क से पहले पहले जितना भी यूआरएल है वो हम कंट्रोल सी करके कॉपी करेंगे और यहाँ पर जाके हम इसको पेस्ट कर देंगे। डबल क्लिक करेंगे तो ये जो है यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है हम यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट प्राइस को एंटर करेंगे जो कि हमें कितनी प्रोवाइड कर रहे हैं, 4.42 4.42। इस पे शिपिंग कॉस्ट हमें कितनी पे करनी पड़ रही है। अच्छा, ये जो है हमें फ्री शिपिंग प्रोवाइड कर रहा है यूनाइटेड स्टेट के अंदर। जैसे कि ये शिप्स टू है क्योंकि हम ड्रॉप शिपिंग यूएसए के अंदर स्टार्ट कर रहे हैं तो ये लोकेशन जो है हमें यूएसए यूनाइटेड स्टेट की ही हमें अप्लाई करेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि इसको यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं तो आप सिंपली जाके इस पर क्लिक करके इसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद जो है क्योंकि ये हमें फ्री शिपिंग प्रोवाइड कर रहा है तो हम यहाँ पर शिपिंग कॉस्ट लिख देंगे $0। ठीक है, $0। इसके बाद जो है हम जो टोटल प्राइस है उसको हम कैसे यहाँ पर एंटर करते हैं। हम यहाँ पर जो है अगर आपको एक्सेल चलाना आता है तो आप को पता होगा कि कोई भी फार्मूला एंटर करने के लिए हमें सबसे पहले इज इक्वल टू को एंटर करना पड़ता है। इज इक्वल टू करने के बाद हम यहाँ से जो है सम का फार्मूला क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं ब्रैकेट लगाएंगे, फर्स्ट वैल्यू क्योंकि प्रोडक्ट प्राइस और शिपिंग कॉस्ट दोनों को प्लस करने के बाद जो है हमें टोटल प्राइस इसकी देखने को मिलती है। इसके बाद हम एक कॉमा लगाएंगे और वैल्यू टू शिपिंग कॉस्ट, ये एंटर करने के बाद हम सिंपली ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और ओके कर देंगे। ये जो है आपको जो प्रोडक्ट प्राइस है ये आपको ऐसे शो करवा रहा है। ठीक है, $4.42 जो है इसकी टोटल प्राइस। जैसे ही मैं यहाँ पर इसकी शिपिंग कॉस्ट को $2 करूंगा तो ये देखें हमें यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है हमें इसकी टोटल प्राइस शो करवा रहा है 6.42। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि शिपिंग कॉस्ट जो है यहाँ पे $2 हमें प्रोवाइड कर रहा है। इसके बाद जो है हम यहाँ पर इसकी सेलिंग प्राइस सेट करते हैं कि जो इसकी सेलिंग प्राइस है उसको हम हम एनालिसिस करने के बाद यानी कि हम जो ये प्रोडक्ट है इसका हम एनालिसिस करेंगे कि जो शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग का स्टोर है वहाँ पर ये प्रोडक्ट जो इसके सेलर्स हैं वो कितने में इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। यानी फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो हम रख लेते हैं कि जैसे कि $20 हम इसकी सेलिंग प्राइस रख लेते हैं। ठीक है, 20 $20 इसकी सेलिंग प्राइस है। अब इसके बाद जो है हम इसका प्रॉफिट मार्जिन कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, हम सिंपली इज इक्वल टू लिखेंगे और जो इसकी टोटल प्राइस है उसको माइनस कर देंगे हम इसकी जो सेलिंग प्राइस है उससे, एंटर करेंगे तो इसके बाद जो है हम यहाँ पर इसके प्रॉफिट मार्जिन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। हम यहाँ पर जो है सिंपली ये वैल्यू जो है इसको हम लिख लेते हैं कि
ये $5 की है, ठीक है? प्रोडक्ट हमें $5 की। टोटल जो है हमें प्राइस $7 पे करनी पड़ रही है और जो इसकी सेलिंग प्राइस है वो हमें कितनी पे करनी पड़ रही है, वो है $20। इसके बाद हम फार्मूला लगाएँगे इज़ इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस टोटल प्राइस। इसको हम जब एंटर करेंगे तो जो है वो हमें यहाँ पर इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो हमें शो करवा देगा, जो कि $13 है। हमें प्रॉफिट मार्जिन वो हमें बता रहा है। हम्म, ठीक है, तो कुछ इस तरह से जो है हम यहाँ पर डाटा एनालिसिस करेंगे। ठीक है, ये जो हमें सेलिंग प्राइस जो प्रॉफिट मार्जिन है या जिसकी जो हमने सेलिंग प्राइस यहाँ पर एंटर की है, ये आपने जो है एनालिसिस करने के बाद यानी आपने यूएसए मार्केट के अंदर जो है शॉपिफाई जो स्टोर है इसको हम एनालिसिस करेंगे कि ये जो प्रोडक्ट है वो कितने की जो सेलर्स हैं वो इसको सेल कर रहे हैं। ठीक है, वो एनालिसिस करने के बाद आप यहाँ पर इसकी सेलिंग प्राइस लिखेंगे, उसके बाद जो है हम उसके अंदर से टोटल प्राइस में से माइनस सेलिंग प्राइस को कट कर देंगे, तो जितना जो हमें रिमेनिंग वैल्यू बचेगी वो इसका प्रॉफिट मार्जिन होगा। इसके बाद हम जो है सेलर रिलायबिलिटी देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। हम जो है सिंपली चले जाते हैं, एक्सटेंशन थोड़ी सी लोड हो जाए। अच्छा, इनसाइट्स पे हम चले जाएंगे। इनसाइट्स पे हम जाते हैं और यहाँ पे इसकी जो प्रोग्रेशन है वो हमें न्यूट्रल देखने को मिल रही है, यानी कि जो है यहाँ पर जो है इसकी जो सेलर की प्रोग्रेशन है वो है न्यूट्रल, यानी फीडबैक जो है इन्हें आइटम्स जो हैं वो इसे अच्छे रिव्यूज़ भी मिले हैं और इसे बैड रिव्यूज़ भी मिले हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से जो है आपने इसका एनालिसिस करना और कुछ बातों को अपने माइंड में रखना है कि जो है आपने इसके अच्छे रिव्यूज़ और इसके बैड रिव्यूज़, इसके बाद जो है इसकी ओवरऑल रिव्यू रिपोर्ट जो है वो आपने देखनी है कि यानी कि इसको जो है वो 77% 5 रेटिंग मिली है। ठीक है, 18% इसे 4 रेटिंग मिली है, प्रोग्रेशन इसकी न्यूट्रल है। ठीक है, ये आपने जो है ऐसे सप्लायर्स को फाइंड आउट करना है जिनकी जो प्रोग्रेशन है वो टॉप रेटेड हो या एक्सीलेंट हो। ठीक है, ताकि जो है आपकी जो प्रोडक्ट है वो एक विनिंग प्रोडक्ट साबित हो जब आप उस प्रोडक्ट की ड्रॉप शिपिंग करते हैं। इसके बाद जो है हम यहाँ पर सिंपली इसको एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट टू स्टोर करेंगे। अच्छा, एक्सपोर्टिंग टू स्टोर करेंगे तो ये आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी अली ऑर्डर्स के नाम से। ठीक है, जब आप एप्लीकेशन इसको डाउनलोड करेंगे तो इसके बाद आपको यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको अपने शॉपिफाई जो स्टोर है उसके साथ इसको लिंक करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये शॉपिफाई ऐप स्टोर पे अवेलेबल है। ठीक है, इसको जो है ये इजीली इस्तेमाल होती है, ताकि जो है आप जो भी प्रोडक्ट है अली एक्सप्रेस जैसे कि ये प्रोडक्ट है, इसका मुकम्मल जो डाटा है, इसके जो टाइटल है, टाइटल के बाद इसकी फ़ोटोज़ या अगर वीडियोज़ हैं, इसके बाद जो इसके वेरिएंट्स हैं, वो सारे वेरिएंट्स और उसके बाद इसका जो डिस्क्रिप्शन है, वो मुकम्मल आपको डाटा और डिस्क्रिप्शन के अंदर जो आपको फ़ोटोज़ अटैच की गई हैं, वो मुकम्मल डाटा आपको एचडी क्वालिटी के अंदर आपने जो है वो इस एप्लीकेशन पे आपको देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर इस एक्सटेंशन को डाउनलोड करेंगे, जब आप इसको ओपन ऐप करेंगे, तो जो है वो डायरेक्टली आप डाउनलोड करने के बाद आपके जो है वो शॉपिफाई स्टोर के साथ आपको इसको लिंक करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो आप सिंपली चले जाएँगे अपने शॉपिफाई स्टोर पे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जो है आपको लास्ट पे ऑप्शन शो हो रहा होगा ऐप्स के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप यहाँ पर ऐप्स को यूज़ भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च करूँगा ऐप को। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको वो
ऐप शो हो जाएगी, जिसको आप सिंपली डाउनलोड करने के बाद अपने शॉपिफ़ाई लॉगिन करने के बाद अपने शॉपिफ़ाई स्टोर के साथ लिंक कर सकते हैं। यहाँ पर जो है हम अली ऑर्डर्स के नाम से जो है इस एक्सटेंशन को यूज़ करते हैं, जैसे कि इसके बाद जो है वो बहुत सी और एक्सटेंशंस भी हैं जिनको आप अपने शॉपिफ़ाई स्टोर के साथ अटैच करके तो एक अच्छा जो है, जो अपनी स्टोर की परफ़ॉर्मेंस है उसको एंगेज कर सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले से ही जो है ये देखें यहाँ पर एक्सपोर्ट जो एप्लीकेशन है इसको लिंक किया हुआ है। इसको जो है मैं सिंपली यहाँ पे ओपन ऐप करूँगा, तो जो है वो हमें ये देखिए जैसे कि मैंने उस एप्लीकेशन को ओपन किया और वो मुझे उसी टैब के जो मेरे अपना स्टोर शॉपिफ़ाई का इसके साथ लिंक किया हुआ है, वहाँ पे मुझे लेके चला गया, ठीक है? यहाँ पर जो है मैं जो भी प्रोडक्ट जो है उसको एक्सपोर्ट करूँगा तो वो यहाँ पर डायरेक्टली जो है उस अली ऑर्डर्स के ज़रिए यहाँ पर मेरे स्टोर पे अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर ये मुझे शो करवा रहा है 2 एप्लीकेशन जो है यहाँ पर मैंने एक तो शॉपिफ़ाई की अपनी एक एप्लीकेशन है ऑनलाइन स्टोर के नाम से, इसके बाद जो है अली ऑर्डर्स के नाम से मैंने एक और एप्लीकेशन को डाउनलोड किया। इस तरह से जो है आप बहुत सी जो एप्लीकेशंस हैं जो कि आपके स्टोर को बहुत ज़्यादा एंगेज कर सकती है। वो इस तरह के जो है आपको फ्री टूल्स भी हैं, ऐप्स भी मिल जाती हैं और उसके बाद जो है आपको पेड टूल्स भी मिलते हैं। अगर आप अपने लिए स्टोर बिल्ड कर रहे हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है कि आपने फ्री ऐप्स को यूज़ करना है या पेड ऐप्स को यूज़ करना है। ठीक है? अगर आप किसी क्लाइंट के लिए जो है वो स्टोर बिल्ड कर रहे हैं तो जो है अगर क्लाइंट की मर्ज़ी है या अगर क्लाइंट को आप सजेस्ट करते हैं कि आप फ्री टू ऐप्स के साथ-साथ पेड ऐप्स को भी यूज़ करें। तो अगर आपके जो क्लाइंट्स हैं वो आपको खुद बोलता है कि मैंने जो है अपने स्टोर की परफ़ॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए पेड ऐप्स को यूज़ करना है। तो आप जो है उसके लिए आप उसके स्टोर पे पेड ऐप्स को भी इंस्टॉल करेंगे, ठीक है? तो इस तरह से जो है आप सिंपली इनके शॉपिफ़ाई ऐप स्टोर पे जाकर तो जो है उन ऐप्स को इंस्टॉल करके और अपने शॉपिफ़ाई स्टोर के साथ लिंक कर सकते हैं। सिंपली जो है हम यहाँ से चले जाएँगे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कैसे जो है आप इसके प्रोडक्ट का नेम लिखेंगे, ठीक है? क्योंकि ये जो प्रोडक्ट का नेम है ये बहुत ज़्यादा लंबा है तो आप अपने मुताबिक जो है इस प्रोडक्ट प्रोडक्ट का नेम जो है, वो एंटर कर सकते हैं, इसको स्मॉल कर सकते हैं, जैसे मर्ज़ी आप इसको एडिट कर सकते हैं। इसके बाद जो है ये आपको लिंक प्रोवाइड आप एंटर करेंगे, शॉपिफ़ाई लिंक 1 मिनिमम जो है आपने सप्लायर एक प्रोडक्ट के वो मिनिमम 2 रखने हैं ताकि जो है वो आउट ऑफ स्टॉक का इश्यू ना बने। इसके बाद जो है वो प्रोडक्ट प्राइस को हम कैसे यहाँ पर एंटर करते हैं, इसकी शिपिंग कॉस्ट जो है वो कितनी है, टोटल प्राइस, इसकी सेलिंग प्राइस जो है वो सारा मैंने आपको बता दिया है। इसी तरह से जो है आपने जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, उनका डाटा फेच करके रखना है ताकि अगर आपको जो है इन फ्यूचर कोई आपके पास क्लाइंट आता है और वो आपको बोलता है कि मुझे इस कैटेगरी के रिलेटेड कोई प्रोडक्ट चाहिए, तो आपने पहले से जो है वो डाटा एनालिसिस करने के बाद जो है प्रोडक्ट हंट करके पहले से ही रखी होती हैं। तो जो सिंपली जो है आप यहाँ से वो इन्फॉर्मेशन को कॉपी करते हैं और अपने क्लाइंट के साथ उसको शेयर कर देते हैं, ठीक है? तो इस तरह से जो है आपको फ्यूचर प्लानिंग के साथ जो है वो फ्यूचर प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज़ के साथ चलना पड़ता है, ताकि इन फ्यूचर जो है वो अ, अगर कोई क्लाइंट आता है आपका पास और कहता है कि मुझे जो है वो कोई ऐसी प्रोडक्ट विनिंग प्रोडक्ट सर फाइंड आउट करके दो, यानी किचन के रिलेटेड प्रोडक्ट मुझे कोई फाइंड करके दो, तो आपके पास जो है वो मिनिमम 10 टू 20 जो प्रोडक्ट है वो पहले से ही आपने हंट करके रखी होती हैं, एक अच्छे सप्लायर से और एक अच्छे जो है उसकी जो सेलर अवेलेबिलिटी है, उसके रिव्यूज़ जो हैं, उसको एनालिसिस करने के बाद एक जो विनिंग प्रोडक्ट है उसको पहले ही आपने एक्सट्रैक्ट करके अपनी एक्सेल शीट के अंदर सेव किया होता है। तो इस तरह से आपको बेनिफिट हो जाता है कि आपको एक एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ठीक है? स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती। इसके बाद जो है वो मैंने सेलर अवेलेबिलिटी आपको बता दी है कि उसको आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है? इसके बाद एक और बात है कि आप जो है एक प्रोडक्ट का एनालिसिस कैसे करते हैं, ठीक है? हम सिंपली जो है इसका जो यूआरएल है, उसको हम यहाँ से सिंपली कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम चले जाएँगे यहाँ पर प्रोडक्ट रिसर्च नहीं जस्ट अ सेकंड।
हम यहाँ पर चले जाएँगे, ये अली हंट के नाम से जो है, यानी ड्रॉप शिपिंग का जो स्टोर है, यानी अली एक्सप्रेस ड्रॉप शिपिंग सेंटर। आपने जो है यहाँ पर चले जाना है इस प्रोडक्ट का एनालिसिस करने के लिए। आपने यहाँ पर जो है उस लिंक को पेस्ट करना है और यहाँ पर उसका एनालाइज़ स्टार्ट कर देना है। एनालाइज़ करने के बाद जो है आपको यहाँ पर उसी सेम प्रोडक्ट के बहुत सारे जो हैं वो सप्लायर्स आपको देखने को मिल जाएँगे। ठीक है? जो आपको यहाँ से उसकी सेल्स परफ़ॉर्मेंस भी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है? उसकी जो रिलायबिलिटी है, वो भी आपको देखने को। इसके बाद जो है वो आपको उसकी प्राइस भी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो है हमें वो पीकेआर में शो करवा रहा है। और इसकी जो है आप यहाँ से जो है इसकी जो करेंसी है उसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद जो है ये आपको पीकेआर में शो करवा रहा है, क्योंकि जो सेलर अकाउंट है वो पाकिस्तान की लाइव लोकेशन शो करवा रहा है, ठीक है? जो इस वजह से जो है वो आपको प्राइस पीकेआर में शो करवा रहा है। आप इसको ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अंदर कन्वर्ट करके तो वहाँ पर अपनी प्राइस को एंटर करेंगे। इसके बाद जो है ये इसके ऑर्डर्स कितने इसको रिसीव हो रहे हैं, 22 ऑर्डर्स, 14, 13 टॉप रेटेड होने के बावजूद ये सप्लायर्स, इनको ऑर्डर जो है वो इतने ज़्यादा रिसीव नहीं हो रहे। इसके बाद ये जो है ये एक प्रोडक्ट है, ये आपको प्राइस पे कर रहा है कि 715 का ये आपको प्रोडक्ट प्राइस पे करेगा। जो फ्री शॉपिंग है, शिपिंग वो नहीं प्रोवाइड कर रहा, ठीक है? 231 ऑर्डर्स है, टॉप रेटेड रेटेड है, ठीक है? तो हम इसको जो है एक इस सप्लायर का लिंक हम फॉलो कर लेंगे, ठीक है? यानी इस सप्लायर को हम अपने ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट सोर्सिंग के लिए हम यूज़ करेंगे। इसके बाद हम यूज़ करेंगे, जैसे कि ये वाला है, ये आपको 498 में प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है। ड्रॉप शिपिंग नहीं है, 122 ऑर्डर्स हैं, ठीक है? टॉप रेटेड रेटेड है, ठीक है? तो जो इस तरह से जो है वो आप सप्लायर को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर नॉर्मल भी देखने को मिलेंगे, टॉप रेटेड रेटेड है, लेकिन इसके जो लॉजिस्टिक्स हैं वो टॉप रेटेड है, यानी प्रोडक्ट इनकी काफ़ी अच्छी है। इनकी जो सेल्स परफॉर्मेंस है वो भी टॉप रेटेड है, ठीक है? कुछ की गुड होगी, कुछ की नॉर्मल होगी, ठीक है? तो वो उनके रिव्यूज़ पे डिपेंड करता है। इसके बाद जो है कुछ यहाँ पर होंगे जो फ्री शिपिंग प्रोवाइड करेंगे, लेकिन जो उनके ऑर्डर्स हैं वो इतने ज़्यादा नहीं होंगे। वो टॉप रेटेड तो होंगे उनके प्रोडक्ट, लेकिन जो है उनकी सेल्स परफॉर्मेंस नॉर्मल होगी, ठीक है? तो हम जो है इस तरह से एनालिसिस करने के बाद एक जो प्रोडक्ट है उसका जो सप्लायर्स है उसको हम ऐसे एक्सट्रैक्ट करके तो अपने ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस के लिए फाइंड आउट करते हैं, ठीक है? होप आपको इस बारे में प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में समझ आ गई होगी कि हम प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करते हैं और एक्सेल के अंदर जो है हम उसका डाटा कैसे एंटर करते हैं। इसके बाद जो है हम जो मुकम्मल डिटेल्स एंटर करने के बाद, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 24 यानी 10 टू 12 प्रोडक्ट्स आपने फाइंड करनी है, तो आप ऐसे ही उनका डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद जो है हम ऐसे ही उनके जो लिंक्स हैं उनको पेस्ट करेंगे, ठीक है? ऐसे ही हम हर सप्लायर के जो लिंक्स हैं उनको यहाँ पर पेस्ट करेंगे, उनकी जो प्रोडक्ट प्राइस है उसको हम यहाँ पर एंटर करेंगे, ठीक है? वो डिफरेंट सब की जो प्रोडक्ट है उनकी डिफरेंट होगी, ठीक है? इस तरह से जो है आप जो है यहाँ पर प्राइसेज़ एंटर करेंगे। होप आपको प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में समझ आ गई होगी कि जो प्रोडक्ट रिसर्च है उसके लिए हम कैसे डाटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब हम चलते हैं कि जो है हम अपनी प्रोडक्ट की जो जो डाटा है अली एक्सप्रेस से उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं अपने जो शॉपिफ़ाई स्टोर पे। हम जो है सिंपली यहाँ पर चले जाएँगे होम पेज पे और जाके हम अली जो एप्लीकेशन है उसको ओपन करेंगे। अली ऑर्डर्स को ओपन करेंगे हम। हम यहाँ पर जाएँगे प्रोडक्ट्स पे और जो है हम एक्सपोर्ट प्रोडक्ट करेंगे। आप जो है सिंपली यहाँ पर अली हंटर के से जाकर आप यहाँ पर प्रोडक्ट्स को जो है उसको डाउनलोड करेंगे, उसकी फ़ाइल को डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है? एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? आप यहाँ से जो है वो इसकी सीएसवी फ़ाइल जो है उसको यहाँ पर जाके इम्पोर्ट करेंगे, ठीक है? आप यहाँ पर जाएँगे सिंपली और
जो है वो जो आपने फ़ाइल डाउनलोड की होगी प्रोडक्ट की, वो आप सिंपली यहाँ पर जाके तो अपलोड पे कर देंगे। ये जो है ये तरीकाकार जो है आप मैनुअली कर सकते हैं। इसके बाद जो है हम ऐड प्रोडक्ट्स पे जाएँगे। अच्छा, इसके बाद जो है हम कैसे अपनी जो प्रोडक्ट है उसको अपने स्टोर पे एक्सपोर्ट करते हैं। आप सिंपली यहाँ पर चले जाएँगे अपने जो शॉपिफ़ाई का जो होम पेज है यानी अपनी जो शॉपिफ़ाई स्टोर है, आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद जो है आपको इस तरह जो है कुछ इस तरह का इंटरफ़ेस शो होगा। लास्ट पे आपको शो होगा जो भी आपने ऐप्स इंस्टॉल की होंगी, वो आपको यहाँ पर शो होंगी। आप जब जाके अर्ली ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे, तो आपको लास्ट पे जो कुछ इस तरह का जो है वो इंटरफ़ेस आपको शो हो जाएगा, ठीक है? इस तरह से आप क्लिक करेंगे और आपको लास्ट पे जो है आपको डिफरेंट जो है वो प्रोडक्ट आपको शो हो जाएगा, ठीक है? टैब्स। हम यहाँ पर अगर हमने किसी प्रोडक्ट को फाइंड करना है, ठीक है? वो हम कैसे उसको एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है? हम सिंपली यहाँ पर चले जाएँगे और जो इस प्रोडक्ट का जो यूआरएल है, ठीक है? वो हम कॉमा से पहले-पहले नहीं, क्वेश्चन मार्क से पहले-पहले जितना भी ये जो यूआरएल है उसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर फाइंड प्रोडक्ट के अंदर जाके उसको सिंपली कंट्रोल वी करके तो पेस्ट कर देंगे। जैसे ही हम उसको पेस्ट करेंगे तो जो है वो हमें प्रोडक्ट यहाँ पर डिलीवर जो है वो हमें उसकी डिटेल्स शो करवा देगा। ठीक है? जो हमें यहाँ पर फ्री शिपिंग फीस हमें प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है? शिपिंग किस कंट्री के अंदर हम ड्रॉप शिपिंग को स्टार्ट करना चाहते हैं वो हमें दिखा रहा है। ठीक है? इसके जो साइज़ेज़ है वो हमें शो करवा रहा है और जो कलर्स हैं इनके वो हमें। इसके बाद यहाँ पर हमें रेटिंग, इसके बाद जो है हमें यहाँ पर प्रोडक्ट की कॉस्ट हमें शो करवा रहा है। ठीक है? कॉस्ट जिसको हम फ़िल्टर को यूज़ करने के बाद हम यहाँ से देख सकते हैं। इसकी जो ऑर्डर ट्रेंड है वो ऑलमोस्ट सेम जा रहा है। टॉप सप्लायर की जो रेटिंग है, ठीक है? वो कितने 53% मीडियम है, ठीक है? यहाँ पर जो है वो हमें टॉप रेटिंग चाहिए होगा, यहाँ जो इसकी रेटिंग है वो हाई हमें चाहिए होगी यानी 82 80 से ऊपर-ऊपर, ताकि जो है वो प्रोडक्ट हमारे लिए जब हम उसको सेल करें, तो वो हमें एक अच्छा रेवेन्यू ड्रॉप शिपिंग के बिज़नेस के लिए वो प्रोडक्ट एक विनिंग प्रोडक्ट साबित हो, ठीक है? इसके बाद लास्ट पे हम चले जाते हैं क्योंकि ये अभी हम इसका फ्री सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो फाइंड सप्लायर जो है हम इससे भी हम डिफरेंट सप्लायर्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि टॉप रेटेड हैं। इसके बाद जो है मैंने अली हंटर को भी यूज़ करके जो है यानी अली एक्सप्रेस ड्रॉपशिप को भी यूज़ करके तो जो है डिफरेंट सप्लायर्स को हम उनका एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देखेंगे, ठीक है? ये जो डिस्क्रिप्शन है आपने ऐसे ही डिस्क्रिप्शन नहीं लिख देनी, ठीक है? डिस्क्रिप्शन जो ज़रूरी डिस्क्रिप्शंस है, ठीक है? जो ज़रूरी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन है, उसको हम सिर्फ़ यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है? क्योंकि ये जो है अली एक्सप्रेस पे जो सप्लायर्स हैं, वो डिस्क्रिप्शन को हम ऐसे ही अगर कॉपी पेस्ट करके अपने स्टोर पे एंटर कर देंगे, तो जो है जो कंज़्यूमर आएगा तो उसे कोई जो है वो समझ जाएगा कि ये जो प्रोडक्ट है, यानी ये जो इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो कॉपी पेस्ट है, ठीक है? ये जो हमने ये इसके अंदर जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, उसको ही हम सिर्फ़ पुट करेंगे अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर और जो प्रोडक्ट की जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उसको हम खुद से एडिट करके भी इम्पोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो यहाँ पर जो फ़ोटोज़ हैं, जो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, उसको भी हम अपने जो प्रोडक्ट है, उसके साथ अटैच कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है? तो ये प्रोडक्ट्स हैं, इसके बाद जो लास्ट पे ये हमें प्रोवाइड कर रहा है, इसको अगर हम चाहें तो अपनी जो स्टोर का है, उस पे अपलोड कर सकते हैं। अगर जो है हमें यहाँ पर सप्लायर का नेम या उसकी जो कंपनी का नेम जो लोगो है, वो हमें अगर यहाँ पर शो करवा रहा है, तो फिर जो है हम यहाँ पर उसको या रिमूव कर देंगे क्रॉप करने के बाद या जो है हम उसको वैसे ही उस फ़ोटो को अटैच ही नहीं करेंगे। ये जो इन्फॉर्मेशन है आप यहाँ से इसको डायरेक्टली इम्पोर्ट करेंगे, ऐड टू इम्पोर्ट लिस्ट। तो जो यहाँ पर देखेंगे जो आपने प्रोडक्ट फाइंड की है, यानी अली एक्सप्रेस से, ये जो हमें प्रोडक्ट शो करवा रहा है, ये अली एक्सप्रेस से हमें शो करवा रहा है। आप चाहें तो यहाँ से जो है कैटेगरी जो है, ठीक है, इसके बाद जो लेटेस्ट ऑर्डर है, आप यहाँ से फ़िल्टर को भी ऐड करने के बाद यहाँ से विनिंग प्रोडक्ट को यहाँ से भी इम्पोर्ट कर सकते हैं, ठीक है?
यहाँ से इंपोर्ट करने के बाद जब आप इसमें को इंपोर्ट करेंगे तो ये देखें लास्ट इसके फाइंड प्रोडक्ट के नीचे ही इंपोर्ट लिस्ट है, वहाँ पर आपको प्रोडक्ट शो करवा रहा है। ठीक है, आप जो है अली एक्सप्रेस सोर्सिंग जो है यहाँ से इसको कर सकते हैं। इसके बाद जो है हम चाहें तो यहाँ पर जो अगर आपने मिस्टेक से कोई भी प्रोडक्ट जो है वो अपलोड हो गई है, ठीक है, आप यहाँ से जो है सिंपली जाके इसको डिलीट प्रोडक्ट को कर सकते हैं। इसके बाद जो है आप यहाँ से इस जो प्रोडक्ट है इसकी जो टाइटल है उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके कलेक्शंस को आपने किस कलेक्शन के अंदर आपको एंटर करना है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियोस के अंदर आपको बताया था कि जो कलेक्शंस को हम कैसे इसके अंदर पुट करते हैं, क्योंकि जो स्टोर है वो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए जो एक स्टोर उसके अंदर रैंडम फोटोज अटैच कर दी थी। ठीक है, तो हाँ सिंपली यहाँ पर इसको कलेक्शन के अंदर ऐड करेंगे कि हमने इस कलेक्शन के अंदर इसको ऐड करना है। इसके बाद जो है हम इसकी टाइप्स जो है उसको हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जो है हम ये जो है जो इसकी टाइप है उसको हम जाके अपने शॉपिंग स्टोर पे भी मैनुअली चेंज कर सकते हैं। इसके बाद जो है हम यहाँ पर इसके टैग्स को एंटर करेंगे। इसके बाद जो है हम यहाँ पर जो प्रोडक्ट है उसका डिस्क्रिप्शन हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये जो है उनका ये जो दोनों प्रोडक्ट हैं ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। डिफरेंट प्रोडक्ट जो है हम ये देखें, जैसे कि ये प्रोडक्ट मैंने ओपन की है तो इसका ये यहाँ पे टाइटल शो करवा रहा है। मैं चाहता हूँ कि जो है इसका टाइटल सिर्फ इतना शो हो। ठीक है, उसको एडिट करने के बाद जो है मैं यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन है उसको मैं यहाँ से चेंज करूँगा, ताकि जो है वो कंज्यूमर को पता ना चले। ठीक है, या उसे ये हमने खुद से भी इसको एडिट करना ताकि किसी को पता ना चले कि ये जो है हमने कॉपी पेस्ट जो अली एक्सप्रेस से हमने डायरेक्टली कोई भी चीज़ को जो है हमने एडिट करने के बाद यानी उसके जो डिस्क्रिप्शन है उसको हमने एडिट ही नहीं किया। ठीक है, और हमने ऐसे ही उसको अपने शॉपिफ़ाई स्टोर पे इंपोर्ट कर लिया। इसके बाद जो है हम इसके अंदर जो कुछ इन्फॉर्मेशन है वो हम देखेंगे कि जो हमें ज़रूरत नहीं है अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड करने के लिए। जैसे कि ये जो है हमें ये सप्लायर की जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की गई है, हम सिंपली आपको यहाँ पर जाके उसको चेंज कर लेंगे। इसके बाद जो है ये जो कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है, इस तरह से जो है हम उनको चेंज करेंगे। जो फ़ोटोज़ हैं अगर हमने फ़ोटोज़ को नहीं चाहिए हमें, तो उन फ़ोटोज़ को भी हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद जो है हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो शिप्स टू जो हम जिस भी कंट्री के अंदर जो है वो इस प्रोडक्ट को शिप करना चाहते हैं, तो हम वहाँ से इसको ऐड करेंगे। इसके बाद जो है हम यहाँ से इसकी प्राइसेज़ को चेंज करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम चाहते हैं कि क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये हमें वेरिएंट्स इनकी इस प्रोडक्ट के हमें 10 वेरिएंट्स हैं, ठीक है। हमने जो है वो प्रोडक्ट ऐसी हंट करनी है जिसके जो वेरिएंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ना हो, ठीक है, ताकि जो है वो हमें बार बार उसकी प्राइसेस को चेंज ना करना पड़े, क्योंकि जो है हम ये ड्रॉप शिपिंग का जो ये जो प्रोडक्ट है वो यूनाइटेड स्टेट के अंदर हम डिलीवर कर रहे हैं। तो हम जो है इसके अंदर से स्पेन और चाइना के जो इस तरह के जो वेरिएंट्स हैं उनको हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, जो यूनाइटेड स्टेट वाले हैं सिर्फ हम उन्हीं को रखेंगे। इसके बाद जो है क्योंकि ये सभी पे फ्री शॉपिंग शिपिंग प्रोवाइड कर रहा है, इसके बाद जो है वो हम यहाँ पर प्राइजेस जो हैं उसकी जो सेलिंग प्राइस है उसको हम यहाँ से चेंज करेंगे। इसके बाद जो है ये आपको जो कंपेयर एड प्राइस है, यानी ये जो इसकी सेलिंग प्राइस है वो ये है, यानी ये वाली जो इसकी सेलिंग प्राइस हम इसको सेल कर रहे हैं वो हम सेल कर रहे हैं 40,400 की। ठीक है, इसको आप सिंपली अगर प्राइस को चेंज करना है तो आप सिंपली यहाँ पर जाके प्राइस को चेंज भी कर सकते हैं। आपको इसके बारे में समझ आ गई होगी। इसके बाद जो है ये हमें सिर्फ एक ही यहाँ पर फोटोज अटैच दिखा रहा है, ठीक है, यानी हमने यहाँ पर सिर्फ जो है वो 3 वेरिएंट्स को ही हमने ऐड किया, क्योंकि ये जो है डिफरेंट हमें कंट्रीज के अंदर जो है वो इस प्रोडक्ट को डिलीवर कर रहा है। ठीक है, जिसको हम यहाँ से चाहें तो इसको एक्टिव कर सकते हैं, अगर नहीं तो हम यहाँ से इसको सिंपली यहाँ से करने के बाद जो है इसको सेव करेंगे। ठीक है, जो भी चेंजेस हमने करनी है हम जो है इस टूल से भी जो है वो चेंजेस कर सकते हैं।
यहाँ से जितनी भी चेंजेस है जो आपकी प्रोडक्ट के रिलेटेड हमने करनी है उसको चेंज करने के बाद हम सिंपली पुश टू स्टोर कर देंगे। और ये जो है इसके बाद जो है पुश टू स्टोर हम जब करेंगे तो ये आपसे कुछ और परमिशंस मांग रहा है। यानी जो है ये प्रोडक्ट जो है जब आउट ऑफ स्टॉक हो जाए तब भी जो है वो कि जब कोई प्रोडक्ट है वो आउट ऑफ जब स्टॉक हो जाती है तो जो है उस प्रोडक्ट को कोई भी कंज्यूमर बाय नहीं कर सकता, क्योंकि जो उस पे है एक रिस्ट्रिक्शंस आ जाती है कि ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गई है। और वहाँ पर जो है हमें एक नोटिफिकेशन भी हमें शो करवाता है शॉपिफाई कि जो प्रोडक्ट है ये आउट ऑफ स्टॉक हो गई है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है वो आउट ऑफ स्टॉक होने के बाद भी सेल हो, ठीक है, उस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस ना लगे, तो जो है आप यहाँ से ऑप्शंस को ओके कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक। इस ऑप्शन को क्लिक करने के बाद मैं पुश टू स्टोर करूंगा और ये जो प्रोडक्ट है ये मेरे स्टोर पे जो है वो अपलोड हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि ये देखें पहले तो एक प्रोडक्ट थी वो यहाँ से मेरे स्टोर के ऊपर अपलोड हो गई है। अब जैसे ही मैं ये जाऊंगा अपने प्रोडक्ट वाले सेक्शन के अंदर, तो अब ये देख रहे हैं कि ये जो है प्रोडक्ट है ये हमें यहाँ पर शो करवा रहा है। ठीक है, हम सिंपली आई बटन पे क्लिक करने के बाद इसका जो है अपने स्टोर के ऊपर जाके इसका एनालिसिस भी कर सकते हैं। जैसे कि ये देखें, ये हमें 3 वेरिएंट्स हमें शो करवा रहा है। ठीक है, आप जो है इसका जो कलर है, यानी इसका मैनुअल वर्जन और इलेक्ट्रिक वर्जन, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 2 वेरिएंट्स जो है वो हमें प्रोवाइड कर रहा है। इसके बाद जो है वो शिप्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, क्योंकि हमने 2 स्टेट्स को सेलेक्ट किया था। इसके बाद जो है हमें यहाँ पर इसके डिस्क्रिप्शन शो करवा रहा है। इसके बाद इसकी फ़ोटो जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमें शो करवा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो है इस टूल को यूज़ करने के बाद हम बहुत ईज़िली अपनी जो प्रोडक्ट है उसको अपने शॉपिफ़ी स्टोर पे इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको एडिट करने के बाद। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये मुकम्मल जो वीडियोज़ के अंदर मैंने आपको बताया कि इस तरह कि कैसे आप टूल्स को यूज़ करते हैं, उसका जो डाटा है, जो प्रोडक्ट हंटिंग का, उसको हम कैसे एक्सेल शीट के अंदर एंटर करने के बाद इन फ्यूचर हम जो है उस प्रोडक्ट के डाटा को जो है अपने शॉपिफ़ाई बिज़नेस के लिए या किसी क्लाइंट के लिए जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। होप आपको इस वीडियो के अंदर जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उसकी समझ आ गई होगी कि कैसे हम उस चीज़ को जो प्रोडक्ट है उसको हम कैसे अपलोड करते हैं, टूल्स को हम कैसे यूज़ करते हैं। इसके बाद हम एक और जो है देख लेते हैं कि कैसे जो है हमें एक और प्रोडक्ट को हम हंट करते हैं। हम सिंपली जो है वहाँ पर इंपोर्ट के अंदर, क्योंकि हमें यहाँ पर एक प्रोडक्ट थी, हम यहाँ पर देखते हैं कि जो प्रोडक्ट्स हैं, अच्छा इसके बाद जो है ये हमें यहाँ पर प्रोडक्ट एक शो करवा रहा है। ठीक है, यहाँ से जो है हम इस प्रोडक्ट जो इंपोर्टेड लिस्ट है इसके अंदर जो है ये प्रोडक्ट है, हम चाहते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है हम इसको बगैर एडिट करने के बाद जो है हम इसको डायरेक्टली अपने स्टोर पे इंपोर्ट कर दें। ठीक है, तो हम इस तरह से देखेंगे तो पुश इनटू स्टोर करेंगे और जो प्रोडक्ट है वो हमारी स्टोर पे अपलोड हो जाएगी। जैसे कि ये देखें एक न्यू प्रोडक्ट है वो भी अपलोड हो गई है। हम प्रीव्यू पे चले जाएंगे और प्रीव्यू पे जाने के बाद देखते हैं कि हमें कैसे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अच्छा, तो ये प्रोडक्ट जो है ये चीज़ जो है इसमें हमें एक साइज़ देखने को मिल रहा है और जो है वो हमें डिफरेंट वेरिएंट्स देखने को मिल रही हैं। ठीक है, इसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, मुकम्मल हर चीज़ जो है इसको हम कैसे चेंज करते हैं वो भी मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अगर हमने फ़ोटोज़ को अगर रखना है, ठीक है, अगर हमने किसी फ़ोटोज़ को अपने प्रोडक्ट के अंदर से रिमूव करना है तो वो हम कैसे करते हैं, हम जो है सिंपली यहाँ पर चले जाएंगे, जस्ट अपने प्रोडक्ट पे चले जाएंगे। प्रोडक्ट पे जाएंगे और इसके बाद जो है हम यहाँ पर इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है,
बल्क ऑर्डर एडिट का मतलब ये है कि जो हम 5-6 जो प्रोडक्ट्स हैं, जो डिफरेंट उनके ऑर्डर्स हैं, ठीक है, उनको हम कैसे चेंज करते हैं, ठीक है, वो एक साथ ही हम उसको चेंज कर सकते हैं। जस्ट सेकंड, हम कैसे इसको चेंज करते हैं, हम यहाँ से, अच्छा यहाँ पे जो है हम इस प्रोडक्ट को जो है वो किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के रिलेटेड के अंदर हम ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ से भी हम उसको ऐड करेंगे। अगर हमने किसी कलेक्शन के अंदर से इसको रिमूव करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। अगर हमने इसके प्रोडक्ट के पे टैग लगाने हैं वो भी हम यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है, यानी जो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं अपनी प्रोडक्ट के रिलेटेड, ठीक है। तो कुछ इस तरह से जो है आप जो टूल्स को हम कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसका जो हम टूल्स को कैसे यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट को कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो इस कंप्लीट वीडियो के अंदर मैंने आपको मुकम्मल डिटेल्स के साथ बताया है कि शॉपिफाई स्टोर से लेकर अपनी प्रोडक्ट है उसके जो सप्लायर्स है उसका एनालिसिस कैसे करते हैं, ठीक है, और किन किन प्रोडक्ट को जो है वो हम अपने स्टोर के ऊपर जो है ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। होप आपको इस वीडियो के अंदर जो हमने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई इशू है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर हमें कमेंट करें, ताकि जो है वो हम आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकें। या अगर आपको कोई इशू आ रहा है या अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझे सोशल मीडिया या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट करके तो अपना इशू डिस्कस कर सकते हैं। आप पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे जो प्रीवियस सेक्शंस हैं उनको देखें, ताकि मुकम्मल स्टार्टिंग से लेकर एक अच्छे शॉपिफाई बिजनेस को कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं मुकम्मल डिटेल के साथ आपको जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। हमारी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।